प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए परिवार में। मेरा नाम है शिवेंदु यशवी और आज बच्चों में कैसे स्कॉलरशिप के बारे में बातचीत करेंगे। डिटेल में सब कुछ हम जानेंगे। ज्यादातर स्कॉलरशिप में बच्चों को लगता है कि ये सब फेक है, फ्रॉड है, इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये मिथ भी आपका तोड़ दूंगा, समझ में आपको आ जाएगा कि क्या ये स्कॉलरशिप हमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। एक एक डिटेल जानकारी आपको एकदम डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। साथ ही साथ कितने बच्चों को मिला है, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मैं आज दूंगा इस बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हैं सबसे पहली बात तो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं लग रहा आपको आवेदन करने में। एकदम बिल्कुल सारी प्रक्रिया पर हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको ले चलता हूं सीधे वेबसाइट पर। स्कॉलरशिप का नाम है एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। हाँ, ये 2025 वाले बच्चों के लिए था। इसका एप्लीकेशन बंद हो गया है, 2026 वाले बच्चों के लिए आने वाला है। ठीक है, कैसे आने वाला है, कब आने वाला है, कैसे इसको एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये एसबीआई के मैं वेबसाइट पर हूं सीधे डायरेक्ट। आप भी सर्च करेंगे एसबीआई स्कॉलरशिप और आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। ठीक है, तो एसबीआई वाले झूठ फ्रॉड तो नहीं कर रहे होंगे, इतना तो भरोसा आपको हो गया होगा इस बात का। अब जानिए किन बच्चों को मिलेगा स्कॉलरशिप। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, चाहे कोई यूजी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हो, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हो, मेडिकल का कर रहा हो, आईआईटी का, हर किसी के लिए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में स्कॉलरशिप की सुविधा है। आइए बताता हूं आपको मैं, देखिए ध्यान से कैसे। सबसे पहले चलते हम लोग हैं कार्यक्रम के बारे में। यहां पर देखिए साफ शब्दों में इन्होंने बताया है कि एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति को पूरे भारत के छात्रों से उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली। हम सभी आवेदकों की रुचि प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। लगभग मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से, 12 लाख बच्चों ने पिछले साल पंजीकरण किया था और 3,63,000 बच्चों ने आवेदन किया था कि मुझे स्कॉलरशिप जो है इसके तहत चाहिए, इस प्रोग्राम के तहत चाहिए। इतने बच्चों ने आवेदन किया था सिर्फ। यदि हम बात करें कि पूरा स्कॉलरशिप क्या है, ये किस प्रोग्राम के तहत दिया जाता है, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि एसबीआई फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई इस प्लैटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई है। भारत की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति पहल में से ये एक है। यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि वित्तीय चुनौतियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में बाधा ना बने और विभिन्न स्तरों विषयों में छात्रों को सहायता प्रदान करे। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोल रहा हूं कि पढ़ने वाले छात्र, जिन छात्रों को पढ़ाई में पैसा बाधा बन रहा है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के, चाहे वो एसबीआई हो या बहुत सारी ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकार है, राज्य सरकार है, भारत सरकार है, अलग अलग विभागों द्वारा ढेर सारी स्कॉलरशिप की जो है सूचनाएं दी जाती है और कार्यक्रम चलाया भी जा रहा है, लेकिन बच्चे लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। मैं इसीलिए आपको इन सूचनाओं को देता हूं कि आप इसके माध्यम से भी लाभ प्राप्त करके पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये मिलेगा किन बच्चों को दिया जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, पात्रता मापदंड की बात करें, किन बच्चों को मिलेगा। देखो ध्यान से, विद्यालय में पढ़ने वाले 10th 12th के बच्चों को भी मिलेगा। अगर कोई बच्चा पीजी में पढ़ता हो, पीजी जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां यूजी होता, इसको मैंने ट्रांसलेट किया था ना, तो इसने यूजी को और कर दिया, यूजी है, ये पीजी है। चिकित्सा की तैयारी करने वाले, आईआईटी, आईआईएम, प्रवासी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में नहीं रहता हो, सभी व्यक्तियों के लिए स्कॉलरशिप है, सभी प्रकार के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। हमने बात किया विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की, तो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जरा देखिए ध्यान से क्या स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में पढ़ने वाले, हमने विद्यालय को चुना, तो आप यहां से चाहें तो आप यूजी भी चुन सकते हैं, पीजी चुन सकते हैं, हमने विद्यालय चुना। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, जो बच्चे भी 10th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए स्कॉलरशिप में 15,000 रुपए की शर्त दी गई है। 15,000 रुपए की राशि आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस 15,000 की राशि में जरा देखें ध्यान से, स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि किन बच्चों को मिलेगा। भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। आवेदकों का वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 9 से 12, यानी अगर कोई बच्चा क्लास 9 से लेकर 12 तक में पढ़ाई कर रहा है, तो उन बच्चों को जो है पढ़ाई करते हुए रहना अनिवार्य है 9 से 12 तक में। आवेदकों को पिछले शैक्षणिक वर्ष में 75% उससे अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए। कुल वार्षिक आय परिवार की 3 लाख तक होनी चाहिए, शर्त रखी गई है। साथ ही साथ में इसमें यह भी बताया गया बच्चों कि एसबीआई छात्रों को उनके पूरे पाठ्यक्रम के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है
छात्रवृत्ति का नवीनीकरण छात्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम पात्रता मापदंड को पूरा करने पर निर्भर करता है, तो रिन्यू होता जाएगा अगर आपने मिनिमम क्राइटेरिया हर साल 75% अंक प्राप्त किया तो। ये एक ऐसी छात्रवृत्ति है जिसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा है स्कूल वाले बच्चों को 15,000 रुपए, ठीक है। यूजी वाले बच्चों को जो ग्रेजुएशन में अभी हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन बच्चों को 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर बात करें हम एमए करने वाले बच्चों की, एमए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या किसी भी आप मास्टर कोर्स में हैं, उन बच्चों के लिए 2.5 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और यदि कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों को 4.5 लाख रुपए तक का जो है 4.5 लाख रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों को 2 लाख तक का और आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चों को 5 लाख तक का स्कॉलरशिप जो है एसबीआई इसके माध्यम से चलाती है। अलग अलग के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। हम बात करेंगे 10-12 वाले बच्चों की, बाकी बच्चे इस वेबसाइट पर जाकर अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10-12 वाले बच्चों के लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि 9 से लेकर 12 के बीच में आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो और पिछले साल आपने 75%, यानी अगर मान लो कोई बच्चा 12वीं में है तो 11th में अगर आपने स्कूल में 75% अंक प्राप्त किया है तो आप एलिजिबल हैं। परिवार का आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नोट्स यहां पर कुछ छूट दी गई है एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, आप पढ़ लेना। देखो साफ साफ बोला गया आपको, इसमें क्या बोला गया है, साफ साफ शब्दों में इसमें बताया गया बच्चे कि चयन प्रक्रिया में 25% सीटें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए और 25% अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित है। यानी अगर 100 बच्चों को चुनते हैं वो, तो 25 बच्चे एससी और 25 बच्चे एसटी से ये उठाएंगे, बाकी 50 बच्चों को किसी अन्य कैटेगरी से, ओबीसी और जनरल वालों को देंगे। ये से सभी सीटें अन्य सभी छात्रों के लिए खुला हुआ है। आवेदन पत्र में अपनी एसबीआई बैंक खाता पासबुक अपलोड करें। यदि आपका एसबीआई बैंक खाता नहीं है तो कृपया आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले एक खाता खोल लें। तो एसबीआई में खाता होना अनिवार्य है, यह जरूरी शर्त रखा गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस योजना का लाभ लेना तो आपको एसबीआई में खाता आपका होना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया की एक शर्त रखी गई है। पिछले साल वाले के लिए आवेदन बंद हो गया है, लेकिन नया इस वर्ष वाले बच्चों के लिए 2026 वाले बच्चों के लिए इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और कब आएगा मैं आपको बताता हूं। अभी चलिए, सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया के लिए क्या करना आपको है। सबसे पहले आप सभी आवेदन करें, क्लिक करें, अभी आवेदन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन शुरू करने के लिए लॉगिन करेंगे आप, यहां पूरा प्रोसेस बताया गया है। आवेदन पत्र तक पहुंचेंगे, आवेदन शुरू करेंगे, पत्र भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, ठीक है। नियम शर्तें स्वीकार करेंगे, पूर्वावलोकन, आवेदन जमा करो पर क्लिक कर देंगे। क्या दस्तावेज चाहिए आपके मन में होगा, दस्तावेज क्या क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज आपका जो है शैक्षणिक रिकॉर्ड कि पिछले वर्ष शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट लगेगी। अगर आप 12th में है तो 11th की मार्कशीट, 11th में है तो 10th की मार्कशीट आपको लगेगी। मार्कशीट आपको देना पड़ेगा सबसे पहले, स्कूल का मार्कशीट, ठीक है। चलो दूसरा, पहचान पत्र में आपको जो है आधार कार्ड या कोई भी सरकारी आप पहचान पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय दस्तावेज, चालू वर्ष की शुल्क रसीद, कितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं पढ़ाई पर, वो देनी पड़ेगी। आवेदक के बैंक खाते का विवरण देना होगा और आपको आय का प्रमाण देना पड़ेगा, ठीक है। तो आय का प्रमाण पत्र जो बन के आता है ना ब्लॉक से, तहसील से, वो देना पड़ेगा आपको। प्रवेश प्रमाण आपको देना पड़ेगा, चालू वर्ष के प्रवेश का प्रमाण। यानी अगर आपने जैसे मान लो 10th में आप हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट है, आपके पास 10th की मार्कशीट के अलावा आपने 11th में एडमिशन लिया तो आप उस एडमिशन का डॉक्यूमेंट दोगे, मैंने एडमिशन ले लिया है। आप इनकम सर्टिफिकेट दोगे बनवा के, आपको जो है पहचान पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना फोटो देना पड़ेगा जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एससी एसटी में हैं, आपको लाभ चाहिए उसका, तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। यह आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें आप भरकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियों की हम बात करें, पिछले साल ये स्कॉलरशिप कब आया था बच्चों, पिछले साल इस स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो पिछले साल 19 सितंबर को ये आया था, ठीक है। 19 सितंबर को ये पिछले साल बच्चों स्कॉलरशिप भरा गया था। 19 सितंबर में शुरू हुआ था, 19 सितंबर से, और 30 नवंबर में ये क्लोज हो गया था, 30 नवंबर में बंद हो गया था। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, जून के महीने में बता रहा हूं, इस बार ये स्कॉलरशिप पहले आने की संभावना है। तो ये स्कॉलरशिप जैसे आएगी मैं आपको नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लेने हैं। जो बच्चा 10th-12th में पढ़ रहा है, जो बच्चा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी भी आप अगर कोर्स में हैं तो आप इसके माध्यम से भी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। इसके बाद अब यहां पर आता है कि भाई आप सभी बच्चे इसके अलावा
और भी कई सारे स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी, और यदि आपको डिटेल जाननी हो कि कितने बच्चों को मिलता है, क्या हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसका विवरण भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसका विवरण जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। तो जिन बच्चों के मन में डाउट होता है ना कि यार ये सब तो फेक है, फर्जी है, फ्रॉड है, नहीं मिलता है, ये लोग बस वीडियो बनाते हैं, मैं आप उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप यहां से सारा विवरण चेक कर सकते हो, एक एक चीज एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ये दस्तावेज तैयार कर लें, इस दस्तावेज के आधार पर आपको जो है ये चीजें प्राप्त की जाएगी। और जो बच्चे बीसीए या जो बच्चे ऐसी कोर्सेज कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, उन बच्चों को फ्री में लैपटॉप भी दिया जाता है। तो आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरी पढ़ाई की आपको सारी सुविधाएं, सारी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छा हो, ताकि आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो जरूर आप इस वीडियो को कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।